सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है, लवनीश सर की क्लास _22। यहाँ पर भी आप इसको फॉलो करके हमारी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 66 जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह बहुत ही मज़ेदार है। अब आप कहेंगे कि हर बार मज़ेदार कहते हैं, तो मज़ेदार तो इसलिए है क्योंकि अगर इस वर्कशीट को करते समय आप अपने माता पिता को भी बैठाएंगे तो उन्हें भी इस वर्कशीट को सुनने में, देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये उनके टाइम को भी याद करवाती है और जो आज का समय है उस समय की भी हमें याद दिलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और एक बार समझने का प्रयास करते हैं। परिवर्तन यानी बदलाव। हमारे आसपास और हमारे जीवन में अक्सर बहुत से बदलाव आते रहते हैं। आपने भी कुछ बदलाव होते हुए देखे होंगे। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनके लिए आपको बताना है कि उनके लिए पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे और वर्तमान समय में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। आप इन वस्तुओं को साथ में दिए गए बॉक्स में चित्र भी बना सकते हैं उनका, या फिर उनके चित्र चिपका सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने आपको चित्र एक दिखा दिए हैं लगा के। आप कहीं से आपको ये फ़ोटो मिलती है तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में या एक ड्राइंग शीट पे बनाकर फिर इसको अपने सर या मैम को आप सेंड कर सकते हैं। तो देखिए मज़ेदार, मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि मज़ेदार बहुत है, क्योंकि यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि पहले के समय में क्या होता था और आज के समय में क्या होता है। तो जब पहले के समय के बारे में हम बताएंगे तो आपके पेरेंट्स को भी अपने टाइम की यादें, जो अपने समय की यादें ताज़ा हो जाएंगी। जैसे खेलने के लिए पहले क्या होता था, कंचे, लट्टू, छिपन छिपाई, पकड़म पकड़ाई। और आपको बताऊं, हम तो बहुत सारे खेल खेलते थे, जैसे ऊंच नीच का पापड़ा और विष अमृत और गैलरी एक होती थी, वो जो शायद आपको पता भी नहीं होगा। और आज वर्तमान समय में तो हम वीडियो गेम, ऑनलाइन गेम यही खेलते रहते हैं सिर्फ। तो आप देखिए इतना मज़ा आता था। ये सारी एक्सरसाइजेज ऐसी थी कि इनसे हमारी जो सारे ये खेल ऐसे थे, इनमें हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती थी, जिससे जो आपने भी देखा होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आज भी ज़्यादातर फिट ही रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारे खेल खेले हैं। हालांकि मैं आज के समय को ख़राब नहीं कहता, क्योंकि परिवर्तन ही नियम है, परिवर्तन होना एक घटना है कि जो कि होके ही रहती है। आज के जो जैसे वीडियो गेम है, ऑनलाइन गेम है, इसमें भी हमारा दिमाग लगता है, इसमें भी हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक हम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात है जो इसमें पूछा गया है, पहला तो ये हो गया कि खेलने के लिए था, और दूसरा है हवा करने के लिए। आप अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछेंगे तो पहले भाई आपके समय में हवा करने के लिए क्या होता था, तो वो कहेंगे भाई हमारे लिए हाथ का पंखा होता था, ये पंखी बोलते हैं, और कई तो इसको बीजना भी कहते हैं। राजस्थान में अगर जाओगे ना तो वो बोलते हैं बीजना। तो हम इससे हवा करते थे, और कोई साधन ही नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में तो एसी भी आ गया, कूलर भी आ गया, पंखे तो हैं ही हैं, लेकिन इनसे भी और बेहतर चीज़ें अब हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो है आने जाने के लिए पहले बैलगाड़ी और ज़्यादातर साइकिल का प्रयोग किया जाता था। और आपको बताऊं, हम भी जब स्कूल जाते थे तो हमारे पापा भी हमें साइकिल पर ही छोड़कर आते थे, और बहुत समय तक तो गांव वगैरह में तो बैलगाड़ी का ही प्रयोग होता था। फिर आज के वर्तमान समय में अब तो कार, स्कूटी, हवाई जहाज और ये सब चीज़ों का प्रयोग होना शुरू हो गया है। फिर इसके बाद जो बात आती है वो थी पढ़ने के लिए।
पढ़ने के लिए क्या क्या यूज़ होता था। हालांकि अभी भी हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत समय पहले तक यही यूज़ होता था। जैसे किताबें ही थी हमारे पास, किताबें थी, हम उसको पढ़ते थे, अखबार थे, मैगज़ीन थी, इन्हें ही पढ़ते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये बिल्कुल बदल गया, ये बिल्कुल परिवर्तित हो गया। आजकल तो हम कंप्यूटर, इंटरनेट और ई बुक्स का चलन बहुत ज़्यादा हो गया। अब आपको बताऊं कि जो ये पेज वाली किताब है, इसको पढ़ने में शायद बहुत सारे लोग इसको बोरियत महसूस करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि जल्दी से फटाफट ढूंढने के लिए एक ई बुक ली और उसमें बस उंगली से पेज पलटते गए और वो आपके सामने सारा जो टॉपिक है वो आता जाएगा। फिर भी समझना हो, उसको और अच्छे से समझना हो, तो हम यूट्यूब देख लेते हैं, हम जो और कोई इंटरनेट का वीडियो देख लेते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से ये जो पढ़ने वाला सिस्टम है ये भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब देखिए ना, ये क्या चेंज नहीं है। पहले हम लॉकडाउन से पहले किताबों से पढ़ रहे थे और अभी हम यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं और लवनीश सर की क्लास भी देख रहे हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। फिर इसके बाद जो आखिरी है वो है कि रोशनी के लिए क्या क्या होता था। रोशनी के लिए आपको बताऊं, रोशनी के लिए क्या होता था कि पहले तो लालटेन और मोमबत्ती का ही प्रयोग होता था। अब जरा अपने साथ में जो मम्मी पापा बैठे हैं या दादा दादी बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि लाइट या रोशनी करने के लिए आप क्या करते थे, तो वो कहेंगे भाई हम तो मोमबत्ती जलाते थे या फिर हम लालटेन की रोशनी में ही पढ़े हैं। बहुत सारे तो जो आपके पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों के, उनसे आप पूछिएगा तो वो आप यही कहेंगे कि हम तो भाई गांव में लालटेन की लाइट में पढ़े हैं, तुम्हें पता है, तुम्हें तो इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, हमें देखो हम तो मोमबत्ती की लाइट में पढ़े, हम लालटेन की लाइट में पढ़े। तो लेकिन आज हमारे लिए जो परिवर्तन हो गया, ये सुविधा भी है। आज तो बहुत सारे एलईडी बल्ब से रोशनी की जाती है। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट है एलईडी बल्ब, जो कि बिजली की खपत भी जिससे कम होती है, और बहुत सारी खूबसूरत लाइट्स होती हैं, उनसे हम रोशनी कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से पहले के समय में और आज के समय में परिवर्तन होता ही जा रहा है। परिवर्तन होना एक बहुत अच्छी बात है और हमें उस परिवर्तन को अपनाना भी चाहिए। तो इसलिए जो बहुत सारे पुराने ज़माने के लोग हैं, आप जो पहले पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें भी इस परिवर्तन को अपनाना चाहिए और वो अपना भी रहे हैं। इसमें उन्हें अब सुविधा लगती है। आपको मैं बताऊं कि मैंने जब सबसे पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था तो वो कीपैड वाला बहुत भारी भारी सा आता था। अभी तो इतना लाइट फ़ोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए, बस उनको टच किया और हमारा काम हो गया। तो देखा आपने, ये वर्कशीट इतनी मज़ेदार थी, इसमें ना केवल आपको मज़ा आया होगा बल्कि जो आपके बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, उनको भी इसे सुनने और देखने में बहुत मज़ा आया होगा। तो आपने अब यही करना है कि जैसे मैंने ये बनाई है, तो आप पिक्चर्स कहीं से ढूंढ के उन्हें चिपका दें, या बना सकते हैं तो खुद भी बनाइए। और ऊपर ये वर्कशीट को अगर हम एक A4 साइज़ वाली ड्राइंग शीट पर बना के फिर उसकी फ़ोटो खींच के सर या मैम को भेजेंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।